हाय, मैं बालकृष्ण खेवजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। आज का जो सेशन रहेगा हमारा उसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द स्टेट मैनेजमेंट्स। सो हमारा जो लास्ट सेशन था उसके अंदर हमने देखा था कि बेसिकली मास्टर पेजेस को कैसे यूज़ करना है ASP.NET एप्लीकेशंस के अंदर। सो नाउ विल सी अबाउट दी हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ द स्टेट मैनेजमेंट्स इन द एप्लीकेशन। सो व्हाट आर द बेसिकली द स्टेट मैनेजमेंट्स एंड हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ दैट। सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द स्टेट मैनेजमेंट बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली स्टेट मैनेजमेंट्स मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम लोग स्टेट्स को मैनेज कर सकते हैं ASP.NET पेजेस कि जब हमारा वेब फॉर्म हम लोग जब आप लोग फॉर्म करते हैं तो वेब फॉर्म लॉन्च करने के बाद जैसे मेरा वेब फॉर्म अगर रन हो जाता है तो वेब फॉर्म रन होने के बाद मुझे जो भी चीज़ें इंप्लीमेंटेशन में चाहिए रहेगा यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट्स के अंदर, सो दैट वी कैन फॉर्म इनसाइड दिस। कि स्टेट मतलब क्या रहेगा, यूज़र का मुझे क्या करना है, जो एक्टिविटी रहेगा वो एक्टिविटी मुझे क्या करना है, ट्रैक करना है यूज़र का कि कौन से यूज़र कहाँ पे क्या यूज़र एक्सेस लेने जा रहे हैं, कहाँ पे रहेगा, कौन से टाइम में, कितने टाइम तक वो एक्सेस ले रहा है, ये सारी चीज़ों का एक्टिविटी का मुझे क्या करना है, उसका यूज़र का ट्रैक करना है। तो उसके लिए बेसिकली हमें चाहिए स्टेट्स। तो स्टेट्स को अगर वहाँ पे मैनेज करना रहेगा तो यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इन द स्टेट मैनेजमेंट कि ASP.NET। तो एक बार अगर मैं वेब फॉर्म को डिज़ाइन कर तो वेब फॉर्म डिज़ाइन करने के बाद अगर सपोज कर आई जस्ट वांटेड टू चेक विथ व्हाट when a user is going to visit on the particular sites। ठीक है, तो यूज़र का मैं स्टेट्स फाइंड आउट कर रहा हूँ कौन से टाइम पे इसने विजिट किया था और कब विजिट किया था। सो दैट इज वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग the state managements only। but see there are two types of state managements in the ASP.NET। ठीक है, so there are two types of state managements। first one is the client side state managements and second one is just server side state managements। सो अगेन विल सी the difference between both the client side and server side state management। तो यहाँ पे देखो क्या डिफरेंस हो सकता है क्लाइंट में और सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट्स के अंदर। तो बेसिकली क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट्स इज नथिंग बट वी हैव टू सेट द क्लाइंट साइड इन्फॉर्मेशन इनसाइड दिस। और जहाँ पे सर्वर साइड्स की बात करेंगे इन द सर्वर साइड विल सेट द सर्वर साइड इन्फॉर्मेशन इनटू द एप्लीकेशन। तो जब भी कोई भी एप्लीकेशन जब हम लोग फॉर्म करेंगे द वेब फॉर्म, सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इनसाइड दिस बेसिकली। तो ये जो क्लाइंट साइड वाला स्टेट रहेगा हमारा, क्लाइंट साइड मतलब बेसिकली क्या है, यहाँ पे क्लाइंट वाले एक्टिविटीज़ को हम लोग स्टोर करेंगे बेसिकली। तो क्लाइंट एक्टिविटीज़ इन द सेंस क्या रहेगा बेसिकली, जैसे अगर मैं बात कर दे कि हमारे पास ब्राउज़र है तो ब्राउज़र के बेसिस पे कुछ अगर एक्टिविटीज़ को मुझे क्या करना है, स्टोर करना है। सो दैट एक्टिविटीज़ वी कैन स्टोर बाय यूजिंग द क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट्स। और सर्वर साइड पे जाना तो सर्वर साइड मतलब बेसिकली क्या रहेगा, वंस वी लॉन्च एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लॉन्चिंग और आफ्टर द डिप्लॉइंग एन एप्लीकेशन वी हैव टू मैनेज द सर्वर साइड स्टेज। मतलब सर्वर साइड पे आपका सर्वर कैसे काम कर रहा है, कैसे मैनेज किया जा रहा है एक्टिविटीज़ को। सो दैट एक्टिविटीज आल्सो विल प्लान इनसाइड द सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट्स। So basically first we will come to the server side and then we'll go for the client side state management activities। Okay, so in the server side state managements, so there are three types of server side state management activities here। सर्वर साइड मतलब क्या होता है कि जैसे रिस्पॉन्ड अगर आपका सबमिट हो गया तो सबमिट होने के बाद जो सर्वर साइड पे जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो गए, सो दैट एक्टिविटीज़ आर नोन एज द सर्वर साइड एक्टिविटीज़ ओनली। तो वहाँ पे वो ब्राउज़र के बेसिस पे डिपेंड्स नहीं करेगी वो वाले एक्टिविटीज़। और ब्राउज़र पे जो मैटर करते हो वाला एक्टिविटीज़ मतलब कि आपके क्या होते हैं, क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट की अगर बात करता हूँ तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट्स। सो फर्स्ट वन इज द session states। second one is application state। and third one is cache। ठीक है, सो यहाँ पे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द स्टेट मैनेजमेंट्स आर देयर इन द सर्वर साइड, जहाँ पे सेशन से, एप्लीकेशन से और कैश। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले आते हैं, हम लोग सेशन स्टेज को पहले तो डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि सेशन मतलब बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एप्लीकेशंस मतलब क्या होता है, द कैशे मतलब क्या होता है। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द सेशन। यहाँ पे कि सेशन मतलब बेसिकली क्या है, व्हाट इज बेसिकली द सेशन और वेयर वी कैन यूज द सेशन बेसिकली। सो सेशन का मेन पर्पज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑन द सर्वर साइड्स। सो बेसिकली द यूज ऑफ द सेशन इज व्हाट टू स्टोर
इंफॉर्मेशन ऑन सर्वर साइड। तो सर्वर साइड पे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे अगर सेट करना रहेगा, सो लाइक दैट फॉर दैट पर्पज लाइक वी कैन गो फॉर लाइक दी सेशन। बट सी लाइक अगर मैंने सेशंस को यहाँ पे एक्टिवेट किया, सो लाइक एट ए टाइम लाइक हाउ मेनी यूजर्स दे कैन लाइक गोइंग टू able to like add like the session values, like to store the like session values inside this. So basically like the session का जो like main purpose होता है वो किसके लिए होता है, जहाँ पे सपोज करो कि like हमारे पास कोई एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में आपने देखा रहेगा, लेट्स कंसिडर योर बैंक एप्लीकेशन। बैंक एप्लीकेशन में कैसे होता है, कोई भी अगर एप्लीकेशन आप अगर इंस्टॉल करोगे ना, तो इंस्टॉलेशन के बाद क्या होता है देखो, अगर सपोज करो लाइक फर्स्ट दैट बैंक एप्लीकेशन इट इज आस्किंग फॉर योर द पासवर्ड्स, कि आप पहले तो पासवर्ड एंटर कर लो। जैसे मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ वैसे लाइक मुझे लाइक जो बैंक एप्लीकेशन है तो उसके अंदर हमें एंट्री मिल जाता है। बट सपोज कर लो कि मैं लाइक पासवर्ड के लिए थोड़ा वेट किया, सो आफ्टर सम लाइक टाइम द सेशन इज गेटिंग लाइक एक्सपायर्ड ओनली, मतलब एवरी टाइम लाइक आफ्टर लाइक द 1 to 2 minutes ओनली द एवरी टाइम द सेशन इज गेटिंग एक्सपायर्ड ओवर देयर। तो हर एक टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, एक एक 2-2 मिनट में हमें हर एक बार उसको लॉग इन करना पड़ता है। तो जब तक आपका पोर्टल वहाँ पे एक्टिवेट नहीं हो रहा है, लाइक एक्टिवेट इन द सेंस कि जब तक मेरा लाइक वैल्यू वहाँ पे पासवर्ड करेक्ट नहीं जा रहे हैं तब तक मुझे वहाँ पे एप्लीकेशंस में एंट्री नहीं मिलेगी। और अगर एप्लीकेशन में मुझे एंट्री नहीं मिला तो लाइक वहाँ से क्या होगा फिर प्रॉब्लम, अगर एप्लीकेशन में एंट्री नहीं मिला तो लाइक वहाँ पे फिर से यही हो सकता है कि उसके अंदर लाइक जो मुझे ऑपरेशंस परफॉर्म करने तो लाइक वो परफॉर्म नहीं कर सकता। तो बेसिकली करना है क्या है कि अगर मैं दूसरे कोई पोर्टल की बात करता हूँ, लेट्स से लाइक जस्ट टॉक अबाउट लाइक द ई-कॉमर्स एप्लीकेशन और सम लाइक द अदर काइंड ऑफ एप्लीकेशन। अगर समझो ई-कॉमर्स एप्लीकेशन से वहाँ पे भी क्या करना पड़ता है पहले तो, कि अगर सपोज कर लो मैंने प्रोडक्ट्स लाइक जो प्रोडक्ट्स का लिस्ट वहाँ पे शो करता है, तो वहाँ पे जाके मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकता हूँ कार्ट लिस्ट के अंदर। बट कार्ट लिस्ट के अंदर ऐड करने के बाद लाइक व्हेन यू आर गोइंग टू लाइक बाय दैट प्रोडक्ट्स ना, so that time it will just asking for your like user credentials, कि first like you need to put your the credentials part and after then only आप वो प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो, बिकॉज आपका जब तक अकाउंट ओपन नहीं है तब तक आप उसके अंदर कुछ भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सेशन स्टेट मतलब बेसिकली देखो हमें क्या देखना है यहाँ पे, जैसे ई कॉमर्स का मैंने सिंपल एग्जांपल आपको दे दिया कि अगर सपोज करो कि लाइक आई एम द कस्टमर हु इज गोइंग टू लाइक बाय सम द प्रोडक्ट फ्रॉम लाइक द ई कॉमर्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो ई कॉमर्स एप्लीकेशन में मैं आने के बाद जब भी मैं प्रोडक्ट्स की लिस्ट के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट हमें शो करता है यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ पे ऐड टू कार्ट वाला ऑप्शन मिलेगा मुझे। जैसे मैं ऐड टू कार्ट बटन के ऊपर क्लिक करूँ वैसे क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट मेरा ऐड होना चाहिए किसके अंदर, ये कार्ट लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे कार्ट लिस्ट रहेगा जिसके अंदर मैंने क्या किया, प्रोडक्ट को यहाँ पे ऐड किया। सो आफ्टर एडिंग दिस प्रोडक्ट लाइक व्हेन आई एम गोइंग टू लाइक बाय दिस प्रोडक्ट ना, जैसे कि अगर मुझे अभी बाय करना है इसे, मैंने कार्ट लिस्ट में तो इसको ऐड किया था, बट अगेन दिस आफ्टर दिस मुझे क्या करना है, इसको बाय करना है। तो इसको बाय कैसे करूँगा मैं, तो बाय करने के लिए मुझे फिर से यहाँ पे चेक करेगा ये कि इज देयर एनी लाइक दी एग्जिस्टिंग अकाउंट और नॉट। If there is no any account then like what it will do, it will just like create like one more new accounts। ठीक है, create नहीं करेगा वहाँ पे like it will give you the options to you कि like create your accounts only over there, और after your creation of the accounts and then only like you can go for this process like to buy the products। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ भी अगर ऑपरेशंस आपको अगर परफॉर्म करना रहेगा ऑन लाइक द ई कॉमर्स पोर्टल्स, सो इन दैट टाइम ऑल्सो लाइक इट विल चेक फॉर योर अकाउंट्स। बट सी इन दैट केसेस ऑल्सो लाइक व्हाट वी कैन से, every time like at a time the only one user will getting the activity over there। एक से ज़्यादा यूज़र वहाँ पे फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, एक से ज़्यादा यूज़र फॉर्म नहीं करेगा मतलब लाइक अगर आप आपके एप्लीकेशंस में भी अगर आप एंट्री करोगे तो एप्लीकेशंस के अंदर कैसे क्या चीज़ें होती है देखो, एक बार अगर कोई एप्लीकेशंस के अंदर कोई आता है तो एप्लीकेशंस के अंदर आने के बाद लाइक देखो कोई तो सिंगल यूज़र रहेगा, और यहाँ पे जैसे आप लॉगिन कर दे हो तो कोई एप्लीकेशंस के अंदर जैसे आपने एंट्री किया, सो इन दैट एप्लीकेशंस यू विल गेट वन ऑप्शन फॉर लाइक द लॉग आउट। जैसे मैं लॉग आउट क्लिक करूँगा तो मेरा एप्लीकेशन फिर से रिवर्ट होकर लाइक फिर से मेन वेलकम पेज पे आ जाएगा। ठीक है, बट वहाँ पे अगर मैं सपोज ट्राई करूँगी लाइक देयर लाइक 2 to 3 यूजर्स आर देयर, दैट इज दी वन ऑफ द यूजर इज ABC एंड सेकेंड वन यूजर इज माई XYZ। तो अगर सपोज मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ, ये जो मेरा ई कॉमर्स वाला जो पोर्टल है, ये पोर्टल के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो लॉग इन कर रहा हूँ, ये लॉग इन कौन से यूजर से कर रहा हूँ, ABC से। एंड अगेन द सेम टाइम लाइक आई एम जस्ट लाइक ट्राइंग बाय दिस यूजर, दैट XYZ यूजर इज ऑल्सो ट्राइंग टू गो जस्ट लाइक लॉग इन। तो ये कर पाएगा आप लॉग इन तो नहीं, ये देखो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, तो जब तक कोई यूज़र यहाँ से लाइक जब तक आपका एक्टिविटी लॉग आउट नहीं करे तब तक मैं दूसरे यूजर्स को यहाँ पे एक्टिवेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ABC को पहले चेक करना पड़ेगा कि अगर इसका वर्क कंप्लीट हो चुका है, सो आफ्टर लाइक फिनिशिंग द टाइम लाइक व्हाट आई कैन डू, लाइक आई विल जस्ट गो फॉर द लॉग आउट एक्शन।
और जैसे लॉग आउट करो तो लॉग आउट में क्या होगा, फिर उसका एक्शन फिनिश हो जाएगा वहाँ पे, एंड देन ओनली दैट XYZ विल गो देयर एंड टू कनेक्ट विद दैट अकाउंट्स ना, कि उसे जो लाइक अकाउंट चाहिए ई-कॉमर्स वाला, वो अकाउंट्स को वो वहाँ पे जाके कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली देखो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक द सेशन स्टेट, लाइक देखो ये क्या बताने जा रहा है सेशन स्टेट में। सेशन स्टेट बता रहा है कि लाइक यू कैन स्टोर द लाइक इन्फॉर्मेशन फॉर द सर्वर साइड बट ओनली फॉर द सिंगल यूजर, जो एट ए टाइम द सिंगल यूजर कैन वर्क ओनली द साइड्स। तो जो कोई भी आपका साइड रहेगा, उस साइड्स के ऊपर एट ए टाइम सिर्फ एक सिंगल यूजर वहाँ पे काम कर सकता है, एक से ज़्यादा यूजर वहाँ पे एक्टिवेट नहीं होंगे। तो जब तक वो यूजर्स का एक्टिविटी फिनिश नहीं हो रहा है, जब तक यूजर वहाँ से लॉग आउट नहीं कर रहे, तब तक वहाँ पे सेकंड वाले यूजर्स वहाँ पे काम नहीं करेगा। ओके, सो दैट इज द बेसिकली यूज ऑफ लाइक द सेशन स्टेट्स ओनली हियर। तो जब तक लाइक फर्स्ट यूजर का कोई एक्टिविटी फिनिश नहीं हो रहा है, तब तक मैं सेकंड यूजर्स के लिए एक्टिवेशंस नहीं दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अभी ये सेशंस को यूज़ करना रहेगा, तो सेशन को कैसे हम लोग यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे बेसिकली। सो ये देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे सेशन का सिंटैक्स। See how to set basically the session। जैसे मैंने बोला कि एट ए टाइम वी कैन एक्टिवेट ऑनली द सिंगल यूजर्स ना, बट अभी लाइक मैं सेशंस के लिए बोलता हूँ लाइक सपोज कर लो कि सेशंस का मुझे अगर ये सेट करना रहेगा कि एट ए टाइम सिंगल यूजर वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे सिर्फ एक्टिवेट हो रहा है एंड दे आर जस्ट लाइक परफॉर्मिंग सम लाइक ऑपरेशंस ऑन दिस ना। बट अगेन लाइक व्हाट आई वांट नाउ हियर बेसिकली कि अगर सपोज कर लो कि कोई यूजर्स ने अगर सपोज कर लो कि पोर्टल लॉग इन किए, अगर यूज़र ने लॉग आउट नहीं किया, सो लाइक अगर विदाउट लॉग आउट भी अगर उसका सेशन आउट मुझे करना रहेगा, तो उसका सेशन एक्सपायरी टाइम कितना और क्या हो सकता है और कितने मिनट में उसका सेशन एक्सपायर हो सकता है। ठीक है, मतलब लाइक जस्ट लाइक अंडरस्टैंड जस्ट लाइक थिंग्स कि मैं क्या बोल रहा हूँ लाइक यहाँ पे कि अगर सपोज करो मेरा ई-कॉमर्स वाला पोर्टल है, यहाँ पे लाइक देयर इज माई लाइक लॉग आउट बटन, बट मैंने सपोज करो लॉग आउट नहीं किया ये पोर्टल से, अगर मैं लॉग आउट नहीं भी करता हूँ तो लाइक कितने टाइम के बाद ये लाइक ऑटोमेटिकली मेरा पोर्टल लॉग आउट होना चाहिए। सो देयर इज लाइक सम द डिफॉल्ट सेशन लाइक एक्सपायरी टाइम इज देयर, सो दैट इज लाइक द 20 minutes। So all the sessions are getting activated for like the first 20 minutes. So after 20 minutes it's getting like the by default like automatically it will get like the restore it, मतलब इसका क्या करेगा ये ऑटोमेटिकली ये करेगा, अब मतलब एक्सपायर्ड हो जाएगा। तो एक्चुअली ये जो सेशंस होता है वो सेशन का जो एक्सपायरी टाइम होता है, सेशन एक्सपायरी टाइम इट्स अराउंड लाइक 20 minutes, मतलब 20 minutes तक लाइक ये सेशन का एक्सपायरी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, सो 20 मिनट तक ये सेशन आपका एक्सपायर्ड हो जाएगा। सो ये इसका डिफॉल्ट टाइम है। अगर आपको खुद का टाइम यहाँ पे ऐड करना रहेगा, लेट्स से लाइक इफ आई जस्ट वांटेड लाइक एक्सपायर द सेशंस विद इन दिस लाइक 5 minutes और लाइक द 2 minutes ओनली, सो हाउ टू सेट दैट। तो बेसिकली फॉर लाइक द 2 to 5 minutes के लिए हमें क्या चाहिए यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि अगर मैं कुछ एक्सपायरेशंस अगर ऐड करना रहेगा, सो बेसिकली लाइक वी हैव वन लाइक द कॉन्फ़िगरेशन फाइल इज देयर, दैट इज web.config फाइल। सो इन दैट वी कैन ऐड लाइक दैट एक्सपायरी वाला टाइम। So for like how much time like it will be getting like activated for like the any users ना उधर, कि अगर मुझे चाहिए कि specific 5 minutes रहेगा, so after the 5 minutes that sessions will be automatically the expired over there from this application, और जैसे expired हो जाएगा वैसे आपका application exit हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, मतलब एप्लीकेशंस को अगर आपको कंटिन्यूटी चाहिए रहेगी तो एप्लीकेशंस का कंटिन्यूटी इट विल बी बेस्ड ऑन योर सेशन ओनली। ठीक है, अगर एक बार सेशन आपका वहाँ से एक्सपायर्ड हो गया तो आफ्टर द एक्सपायरेशन यू वॉन्ट बी एबल टू लाइक एक्सेस दैट ऑल द URLs ऑल्सो। इफ सपोज यहाँ पे ऊपर आप देखते हो कि लाइक जब भी आपका एप्लीकेशन रन होता है तो एप्लीकेशन रन होने के बाद देखो ऊपर एक URL आता है यहाँ पे, लेट्स सी दी home.espx। तो ये जो पेज है, सपोज करो ये पेज मैंने एक्सेस करके रखा है किसके बेसिस पे, सेशन के बेसिस पे, और सेशन को मैंने बता दिया कि एक बार सेशन अगर एक्सपायर्ड हो गया सो डोंट गिव लाइक एक्सेस ऑफ दिस लाइक पेज। तो वहाँ पे इट विल अगेन लाइक गोइंग टू चेक फॉर लाइक व्हाट द सेशन वैल्यू ना, तो सेशन वैल्यू यहाँ पे पहले फिर से चेक करेगा कि यहाँ पे पेज एक्टिवेशन है कि नहीं है। यहाँ पे अगर एक्टिवेशन रहेगा देन ऑनली लाइक इट विल गो फॉर दिस एप्लीकेशन इनसाइड दिस। ठीक है, तो ये वाला चीज़ें रहेगी यहाँ पे देखो सेशन वाले इम्प्लीमेंटेशन के लिए बेसिकली। ठीक है, सो लाइक नाउ विल सी लाइक दी सिंटैक्स फॉर लाइक द सेटिंग द सेशन, कि हम लोग सेशन का वैल्यू कैसे सेट कर सकते हैं यहाँ पे बेसिकली। तो इसका मेन थिंग कैसे रहेगा, देखो सेशन को सेट करने के लिए जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि लाइक 1 यूजर कैन एक्टिवेटेड एट द टाइम, एक यूजर एक्टिवेशन हम लोग दे सकते हैं एट ए टाइम पे। तो जब तक ये यूजर का लाइक एक्टिवेशन फिनिश नहीं हो रहा है तब तक मैं इसको लाइक दूसरा यूजर से यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकता यहाँ पे। सो अगेन लाइक विल सी लाइक अगर मैं सेशन का यहाँ पे दिखा था तो आपको सिंटैक्स कैसे सेट किया था सेशन को। तो सेशन को बेसिकली सेट्स करने के लिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, देखो वी विल यूज द बेसिकली द सेशन कीवर्ड
and within the session we need to pass like one key, and here we have the like value, whatever the value we are going to set inside this key ना, so that value we need to set here only. तो ये वाला वैल्यू हमें कहाँ पे ऐड करना है, सो इन दिस सेशन ओनली हियर, ये सेशन के अंदर हमें इसको ऐड करना है, ठीक है। तो इसके अंदर ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास वैल्यू तो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ रहा है ये वैल्यू हमें कहाँ पे स्टोर करके रखना है इससे, ठीक है। सो इन दैट टाइम आल्सो लाइक वी नीड टू चेक विद दैट लाइक द की वाला वैल्यू। लेट्स से फॉर एग्जांपल आई जस्ट वांटेड टू लाइक द एक्टिवेट द सेशन फॉर व्हाट, फॉर लाइक द यूजर लॉगिन। जैसे लॉगिन करने के बाद जैसे मैंने लास्ट सेशन में आपको दिखाया कि हमारे पास मास्टर पेज तो बना दिया, बट आफ्टर द लॉगिन वी आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज लाइक द यूजर ना, विच यूजर इज गोइंग टू लॉग आउट लॉग इन ओवर देयर। तो उसको कैसे लाइक एक्सेस करेंगे या कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, सो बाय यूजिंग दिस लाइक द सेशन वाला वैल्यू। सो फॉर एग्जांपल how to set any value or like how to set any like the activities of like the users into the sessions. So basically like, we'll use like the session wala syntax inside this. So session, inside this we will pass like the user, और यहाँ पे ये देखो ये यूजर करके क्या है, ये की है, इट इज माई यूजर डिफाइंड कीज। सो अगेन जस्ट लाइक जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि दिस इज नॉट लाइक प्री डिफाइंड। आपको इसकी जगह पे आपको जो चाहिए वो कोई भी नंबर का आप लाइक कोई भी नाम का कीज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो आपने जो यहाँ पे कीज डिफाइन किया रहेगा इसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे वैल्यू सेट करना है। लेट्स से लाइक माई वैल्यू इज व्हाट दी जॉन। तो जॉन करके एक यूजर है, लाइक दैट यूजर इज गोइंग टू लाइक इनेबल दिस लाइक सेशन। तो एक बार मैंने ये वैल्यू यहाँ पे सेट कर दिया तो इसके बाद आपका सेशन वाला वैल्यू सेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जॉन का वैल्यू मैंने इसके अंदर सेट किया है। So for like how much time that session will get like the validity here in the within the application. See like there is no specific limitations. जैसे मैंने बोला कि सेशन कहाँ तक like access एक्टिवेट रहता है within this like till like 20 minutes only. तो 20 मिनट्स तक like डिफॉल्ट उसका एक्सपायर टाइम रहता है और 20 मिनट्स के बाद वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है। बट till this time till the 20 minutes basically we can use this like the session value at any page. मतलब आपके पास सपोज कर लो कि if you are working with like the different pages, so like let's you have like the 30 to 50 pages are there in your website application. So in the website like in the 30 to 50 pages we can use this session value in any pages. मतलब एक बार आपका सेशन वाला वैल्यू अगर यहाँ पे एक्टिवेट हो गया तो एक्टिवेट होने के बाद इसका वैल्यू आपको जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं आराम से, ठीक है। इजीली वी कैन एक्सेस इट बाय पासिंग व्हाट हाउ टू एक्सेस इट। सो बाय फॉर एक्सेसिंग लाइक वी विल चेक दैट। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ सेट किया हुआ है वैल्यू को। अभी सपोज कर लो कि यहाँ पे ये मैं कहाँ पे सेट कर रहा हूँ, तो ये मेरा लाइक दी होम वाला पेज है। तो होम पेज के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ये सेशन का वैल्यू यहाँ पे सेट करने जा रहा हूँ। और आफ्टर सेटिंग ऑफ दिस नाउ विल गो टू एक्सेस ऑफ द सेशन, एक्सेस और लाइक वी विल सी दी गेट द सेशन वैल्यू। तो जो मैंने सेशन को सेट किया हुआ है वो सेशन का वैल्यू अभी कैसे मुझे मिलेगा देखो। तो कैसे रिट्रीव करेगा, कैसे फेच करेगा हम लोग सेशन का वैल्यू यहाँ पे। सो फॉर दैट लाइक विल यूज लाइक द बेसिक सिंटैक्स इज व्हाट लाइक दिस, सी दिस इज द बेसिक सिंटैक्स फॉर व्हाट सेटिंग द सेशन। तो इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सेशन को सेट कर सकते हो। एंड नाउ लाइक वी हैव लाइक वन मोर सिंटैक्स फॉर द गेटिंग द सेशन वाला वैल्यू। तो यहाँ पे देखो ये वाला सिंटैक्स यूज करके हम लोग कोई भी सेशन का वैल्यू यहाँ पे गेट कर सकते हैं बेसिकली। तो लाइक देखो कोई भी सेशन का वैल्यू अगर गेट करना रहेगा सो विल यूज दिस वन सिंटैक्स हियर द सेशन एंड द सेशन वी नीड टू पास लाइक वन की एंड देन ये की के बेसिस पे इसके अंदर जो लाइक वैल्यू रिप्रेजेंट किया था, लाइक इसने जो वैल्यू सेट किया था, सो दैट वैल्यू विल रिप्रेजेंट हियर। सो बेस्ड ऑन दिस की लाइक वी विल फेच द वैल्यू। So basically here like we are fetching the value from you by using this key. But again see like when I'm passing this command ना session of like the key, तो ये वाला जो की रहेगा that is like the user. तो यूजर कह के की यहाँ पे मैं पास करूँगा तो उसी का like वो वाला वैल्यू मुझे रिप्रेजेंट करके दे देगा। इसका की का like वो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ पे क्या करना है मुझे, तो बेसिकली इसको मुझे कन्वर्ट करना है। बेसिकली अगर कुछ सेशन का वैल्यू अगर आप रिट्रीव करते हो सो बाय डिफॉल्ट इट विल फॉर्म द लाइक द ऑब्जेक्ट वाला वैल्यू। मतलब यहाँ से ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। तो बोले राइट नाउ लाइक आई एम नॉट गोइंग फॉर लाइक द ऑब्जेक्ट वैल्यू ना, सो विच वैल्यू लाइक वी आर लुकिंग ओवर देयर, आई जस्ट वांटेड टू लाइक द फेच ओनली द स्ट्रिंग वाला वैल्यू। बिकॉज सी
जब तक ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक मैं इसको डिस्प्ले नहीं कर पाऊंगा। तो अगर इसे डिस्प्ले करना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस सेशन वाले वैल्यू को इसको स्ट्रिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टू कन्वर्टिंग द स्ट्रिंग वैल्यू वी विल यूज लाइक द टू स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है। सो जैसे टू स्ट्रिंग फंक्शंस में अगर यूज़ करोगे यहाँ पे लाइक टू कन्वर्टिंग द वैल्यूज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग, तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म करे, इतना जो आपका सिंटैक्स है इट विल फॉर्म लाइक द ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पे वी आर जस्ट कन्वर्टिंग दिस ऑब्जेक्ट इनटू दी स्ट्रिंग। तो अगर ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, सो बेसिकली लाइक विल यूज दिस वन सिंटैक्स, वी विल पास लाइक द सेशन की एंड देन आफ्टर दिस लाइक विल पास लाइक द टू स्ट्रिंग फंक्शन टू कन्वर्टिंग दैट वैल्यू फ्रॉम लाइक द ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग। Okay, so this is like one of the syntax basically like where we can get the value, and now we will see again कि like suppose कल मैंने जैसे बोला कि like we have like the 20 minutes of the 20 minutes are there like to expire the like session, but again जो session वाला value expired हो रहा है, but again like if I wanted to give like one button that is log out button, so once I click on the like log out button ना that session will be expired over there। so वो कैसे हम लोग कर सकते हैं, फिर उसका एक्सपायरी कैसे ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। लाइक हमें देखना पड़ेगा कि ये जो सेशन वाला वैल्यू सेट किया है या रिट्रीव हो रहा है उसको अभी डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे। सो हाउ वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय दिस लाइक सेशन वाला वैल्यू इनसाइड दिस। सो विल सी दैट लाइक नाउ हियर ऑन लाइक विल सी ठीक है। सो लाइक हियर इन द लाइक फर्स्ट थिंग लाइक हियर वी हैड सी लाइक सेशन का वैल्यू कैसे सेट करेंगे। इन द सेकेंडली लाइक वी हैड सीन हियर लाइक कि सेशन का वैल्यू कैसे गेट करना है, मतलब रिटर्न कैसे करना है, एंड नाउ वी विल सी हाउ टू डिस्ट्रॉय द लाइक सेशन। ठीक है, अगर सेशन को डिस्ट्रॉय करना रहेगा तो कैसे डिस्ट्रॉय करो मैं इसको, अगर रिमूव करना रहेगा सेशन को तो कैसे रिमूव करेंगे। सो बेसिकली लाइक हाउ टू रिमूव दिस। So like for removing the session, same the session, and here you can pass like the key also. This is the basically syntax to represent the destroying the session. The session of key dot we will pass like one remove function. ठीक है, तो रिमूव फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली जो आपने की रिप्रेजेंट किया है ना इसके अंदर वो स्पेसिफिक वो की वाला वैल्यू से वो क्या करेगा उसके अंदर से रिमूव करेगा। मतलब मैंने क्या किया, सेशंस को लाइक मल्टीपल कीज के लिए सेट किया हुआ है। देख सपोज करो कि दो तीन की मैंने सेट करके रखा है, ABC XYZ एंड PQR, ये तीन कीज मैंने सेट करके रखे हैं। तो अगर मैंने इसमें से बता दिया कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखूँ सेशन ऑफ, देखो लाइक अगर मुझे चाहिए तो लाइक मैं पूरा एंटायर सेशन जितने भी नंबर ऑफ सेशंस यहाँ पे वर्क करे वो सारे सेशन को भी मैं रिमूव कर सकता हूँ, बट लाइक नाउ आई जस्ट लाइक वांटेड टू रिमूव ओनली द स्पेसिफिक सेशन वाला वैल्यू। सो हाउ टू रिमूव इट बेसिकली, सो इन द सेशन लाइक विल पास लाइक द की वैल्यू, लाइक सपोज माई की नेम इज व्हाट द ABC, and if I pass like the remove function now, then what it will do, it will just basically remove like the specific key only that ABC वाला user। बट अगेन जो दो सेशंस रहेंगे XYZ एंड PQR वाले सेशंस ये लाइक कंटिन्यू करेंगे वहाँ पे। तो ABC एंड XYZ एंड PQR वाला सेशंस यहाँ पे लॉग आउट नहीं होगा, ये कंटिन्यूसली वर्क करेगा आगे, बट लाइक इसके अंदर का जो ABC वाला सेशन था इट इज़ गोइंग टू लाइक रिमूव हो जाए। तो एक बार रिमूव होने के बाद उसका यूज़र का आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे लाइक यहाँ पे फेचिंग के लिए मैंने बताया नहीं आपको, फॉर एग्जांपल कैसे यूज़ करना है वो, ये मेरा लाइक सिंटैक्स हो गया। अगर इसको यूज़ करना रहेगा, देखो सेट सेशन, तो की का नाम क्या है मेरा, लाइक यहाँ पे यूज़र करके मैंने सेट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे यूज़र करके सेट किया हुआ है और इसको मैंने क्या किया, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी वैल्यू आएगा वो क्या कर सकता हूँ मैं, वैल्यू को स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। जैसे u करके वेरिएबल है, तो स्ट्रिंग में मैंने u वेरिएबल है जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी सेशन का वैल्यू यहाँ पे रिट्रीव कर रहा हूँ वैल्यू मैं इसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ सेशन के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। तो ये स्ट्रिंग यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस सेशन, जो वॉट एवर द वैल्यूज लाइक वी आर सेट ना इनसाइड दिस एप्लीकेशन, सो दैट वैल्यू वी आर गोइंग टू लाइक रिटर्न इनसाइड दिस। ओके, एंड देन लाइक नेक्स्ट लाइक अगर मुझे इसको डिस्ट्रॉय करना है तो मैंने बोला कि सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए लाइक वी हैव टू रिमूव दिस थिंग, द स्पेसिफिक रिमूविंग थिंग।
बट अगेन लाइक जैसे यूजर वाले सेशन को अगर रिमूव करना है तो लाइक क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, सेम थिंग लाइक विल राइट द सेशन यहाँ पे यूजर डॉट रिमूव। ठीक है, तो ये क्या करेगा स्पेसिफिक, ये जो आपका यूजर है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यूजर वाला सेशन वाला वैल्यू। बट अगर सपोज कर लो कि लाइक मुझे क्या करना है यहाँ पे, अगर एंटायर लाइक जितने भी सेशन का वैल्यू चल रहा है यहाँ पे, वो सारे सेशन का वैल्यू अगर मुझे क्या करना रहेगा यहाँ पे, डिस्ट्रॉय करना रहेगा। तो बेसिकली अगर मुझे क्या चाहिए यहाँ पे लाइक सारे सेशन का वैल्यू अगर डिस्ट्रॉय करना रहेगा तो कैसे मैं रिमूव कर सकता हूँ। जैसे मैंने बोला कि स्पेसिफिक की को सेट करके भी आप इसको लाइक रिमूव कर सकते हो। और लाइक अगर हमारे पास लाइक और भी एक फंक्शन आता है लाइक वो फंक्शन के हेल्प से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वो सेशन का वैल्यू लाइक हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब रिमूव करने के लिए हमें क्या चाहिए बेसिकली, देखो जैसे मैंने बात किया कि लाइक यहाँ पे हमारे पास तो लाइक जस्ट लाइक कंसिडर कि लाइक मेरे पास 3 से 4 सेशंस एक्टिवेट है कोई एप्लीकेशंस के अंदर, और यहाँ से मुझे क्या चाहिए स्पेसिफिक कोई यूजर्स को अगर एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना रहेगा, कोई भी यूजर्स को, लेट से दी एबीसी को। तो एबीसी क्या है मेरा लाइक यूजर वाला सेशन वाला वैल्यू है। अगर इसको मैं लाइक रिमूव कर लूँ तो क्या करेगा, इतने सेशन से रिमूव हो जाएगा। बट इसके अलावा जितने भी लाइक सेशन के वैल्यू इसके अंदर स्टोर्ड थे और लाइक यूज हो रहे हैं, उसका सारा इंप्लीमेंटेशन उसके अंदर चलते रहेगा। ठीक है, बट लाइक मुझे क्या करना है अभी यहाँ पे, लाइक हमें ऐसा कुछ फंक्शन चाहिए जिसके हेल्प से लाइक मैं क्या कर सकूँ, जितने भी नंबर ऑफ सेशन वहाँ पे काम कर रहे हैं वो सारे सेशन डिस्ट्रॉयड होने चाहिए। उसके लिए लाइक देखो हमारे पास लाइक वी हैव लाइक वन फंक्शन, सो दैट इज द अबैंडन मेथड्स। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मेथड दैट वी कैन यूज टू, so basically what is the use of this abandon method? So abandon method, it will help us to destroy the session वाला value। ठीक है, it means what, like it's not going to destroy like the specific session वाला value only, it will remove like all the sessions, whatever the sessions are getting created na inside the applications only, so that all the sessions will get like destroyed from this application here by using this abandon। मतलब अगर abandon को पास करना रहेगा, so like how to pass this abandon, so here like we'll pass I'll just write here the session dot abandon। तो इससे होगा क्या, लाइक देखो जितने भी नंबर ऑफ सेशन आपके काम कर रहे हैं, इट विल रिमूव ऑल द सेशन। तो जितने भी n नंबर ऑफ सेशंस यहाँ पे काम कर रहे हैं लाइक आपके एप्लीकेशंस के अंदर, क्या करेगा उतने n नंबर ऑफ सेशन को सारे रिमूव कर देगा, ये सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। बट अगर ये रिमूव वाला मेथड यूज करके तो लाइक इट विल रिमूव द स्पेसिफिक सेशन वाला वैल्यू ओनली। Okay, so like don't worry, like we'll see some like the implementation part of this, so like you can easily understand this like all the things. So we'll come to like the practical things, how we are going to set the session wala value, how to retrieve it and how to destroy the like the session wala value. Just come to the practically. So now we'll see again, like we'll come to the application. So here only like we'll see like now we have two different pages are there, like we have like one of the login page and second one page we have the admin or like the user. So like now what we are going to do, basically like we have to check the like the values of the like users is whether the user is getting the valid or like invalid. So like how to check that basically. So यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो लॉगिन पेज के अंदर आएंगे हम लोग, ये हमारा लॉगिन पेज है और लॉगिन पेज के अंदर हमारा जो लाइक बैकएंड कोड है इसका यहाँ पे। सो नाउ विल जस्ट लाइक ट्राई टू पुट लाइक द सम वैल्यू और लाइक ट्राई टू सेट सम लाइक द सेशन वाला वैल्यू फॉर द यूज़र। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र का नाम यहाँ पे क्या है, यूज़र करके वेरिएबल में जहाँ पे स्टोर किया यूज़र का नाम जो भी एंटर हो रहा है वो क्या आ रहा है वो। सो इसका वैल्यू मैंने कहाँ पे सेट किया है, इसके अंदर, ये यूज़र के अंदर स्टोर करके रखा है। एंड देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो यूज़र का वैल्यू मुझे क्या करना है, सेशन के साथ पास करना पड़ेगा यहाँ पे।
तो हम लोग क्या करेंगे लाइक देखो वंस द लाइक द यूजर इज गेटिंग लाइक सक्सेस ना क्रेडेंशियल्स, यहाँ पे अगर एलिजिबल है अगर यूजर्स तो लाइक यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, विल पास लाइक वन सेशन वाला वैल्यू, सेशन विल यूज लाइक सेशन कीवर्ड एंड in the string bracket like what we'll do pass inside this, we will pass like one session वाला ये like keys, तो keys का नाम like हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, it is my the user define only, my user is equals to, और इसके अंदर में किसका वैल्यू लाइक सेट करके रखोगे, दैट इज द यूज़र। तो यूज़र मतलब क्या, देखो यूज़र वाला जो वेरिएबल है इसका वैल्यू मैं किसके अंदर सेट कर रहा हूँ, ये सेशन के अंदर सेट करने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो सेशन ऑफ माई यूज़र के अंदर भी इसका वैल्यू मेरा सेट हो गया फॉर लाइक फर्स्ट 20 मिनट्स। सो बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने बता दिया कि बाय डिफॉल्ट इट विल बी द एक्सपायर टाइम इज हाउ मच इट इज़ द 20 मिनट। तो 20 मिनट के लिए यहाँ पे ये सेट तो हो गया। अब ये सेट होने के बाद इसका वैल्यू मुझे कहाँ पे रिटर्न करवाना है, तो लाइक मुझे यहाँ पे ये पेज के अंदर चाहिए। देखो इसको मैं फिर से रन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे मुझे चाहिए वाला वैल्यू। ठीक है। सो यहाँ पे देखो अगर यूज़र नेम पासवर्ड में एंटर कर लेता हूँ, अगर यहाँ से एज एन लाइक यूज़र्स के थ्रू मैं लॉगिन कर लूँ, मेरा यूज़र नेम है यूज़र और पासवर्ड है मेरा यूज़र 1 2 3। देखो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे पेज तो मुझे मिल रहा है, बट यहाँ पे मुझे क्या करना है, लॉग आउट के बाद में मुझे यूज़र का नाम डिस्प्ले करवाना है कि कौन सा यूज़र यहाँ पे एक्टिवेटेड है पोर्टल में। सो हाउ टू चेक इट बेसिकली, so उसके लिए like again like we need to come with like the master page only, that is about like the user master page। तो ये यूज़र वाले मास्टर पेज के अंदर हमें क्या करना रहेगा, देखो यहाँ पे आफ्टर दिस li टैग इसको कॉपी करता हूँ मैं सेम, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यूज़र का नाम डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखता हूँ हेलो करके, और हेलो के बाद मेरा जो भी यूज़र आ रहा है वहाँ पे लॉगिन करके उसका नाम यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, कोई भी कोई भी यूज़र रहेगा इसके अंदर। तो देखो हेलो के बाद यूज़र का नाम डिस्प्ले करने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट लाइक टेक वन लेबल, ठीक है। तो ये एक लेबल है, जो लेबल के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका वैल्यू सेट कर रहे हैं। And now we'll see like some of the backend codes. Here we can see like the login page, like we already like set the values for the user, the session wala value, and now we just like come for this the user wala backend page, like ये user wala master page है हमारे पास। So see like here we have not added like anything to like display this parts, so like what we'll do, अगेन आई हैव जस्ट लाइक पास वन कंडीशन इनसाइड द पेज लोड। देखो पेज लोड पे क्यों चाहिए, बिकॉज यहाँ पे मुझे कोई भी कंडीशन नहीं चाहिए, सॉरी कोई भी इवेंट्स नहीं चाहिए, बिकॉज हमारा जो लाइक वैल्यू रहेगा सेशन का वैल्यू लाइक इट विल बी डिस्प्ले लाइक वंस द यूजर इज गेटिंग लाइक एक्सेस ओवर देयर ना, सो दैट टाइम दैट सेशन वैल्यू शुड बी गेटिंग डिस्प्ले ओवर देयर। बट अगेन यहाँ पे ये सारी चीज़ें चेक नहीं होनी चाहिए कि लाइक यहाँ पे पहले तो सेशन को चेक करो कि क्या वाला वैल्यू होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइक अगर सेशन का वैल्यू अगर नल नहीं है देन ओनली लाइक इट विल गोइंग टू डिस्प्ले दिस वैल्यू। तो अगर मैं इफ के अंदर आता हूं, यहाँ पे इफ जो मेरे पास सेशन आ रहा है और सेशन के अंदर मेरा जो की है, लाइक यहाँ पे की को चेक करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे सेशन का जो वैल्यू था हमारा, मेरा की नेम है माई यूज़र करके, तो यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं माई यूज़र। तो देखिए ये जो लॉगिन पेज है मेरा, लॉगिन पेज के अंदर जो भी सेशन को मैंने एक्टिवेट किया हुआ ये वाला यूज़र को, तो ये यूज़र का वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए ये वाले सेशन के अंदर, माई यूज़र के अंदर। तो यहाँ पे देख ले चेक कर लेते हम लोग।
तो सेशन ऑफ माई यूजर इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू, अगर ये वाला वैल्यू नल नहीं है देन ओनली लाइक इट विल डिस्प्ले सम लाइक द वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू डिस्प्ले होना चाहिए, द लेबल वन डॉट टेक्स्ट, तो जो लेबल लिया है इसके अंदर मेरा वैल्यू डिस्प्ले होना चाहिए। तो कौन सा वैल्यू आएगा यहाँ पे आपका, सेशन ऑफ माई यूजर डॉट, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अगेन द स्ट्रिंग। ठीक है, अगर सेशन का वैल्यू नल नहीं है देन ओनली इट विल गोइंग टू डिस्प्ले दिस थिंग, अदरवाइज इट विल जस्ट कम टू द एल्स ब्लॉक। else block like will set one response dot write, sorry, like instead of write like will pass like the redirect function। so कौन से पेज पे रिडायरेक्ट होना चाहिए, देखो यहाँ पे, तो इसको देता हूँ मैं लॉगिन डॉट ESPX, तो मतलब लॉगिन वाला एक ESPX पेज है मेरा, लेकिन ये कब रन होगा, अगर सेशन का वैल्यू अगर मेरा नल हुआ है तो ये रन होना चाहिए, अदरवाइज ये नहीं रन होगा यहाँ पे। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे यूज़र नेम मैं पुट कर लेता हूँ मैं, तो सपोज़ मैं यूज़र के साइड से जा रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, यूज़र के लिए मैंने सेशन को एक्टिवेट किया हुआ है और यहाँ पे यूज़र में मैंने डाला यूज़र। जैसे मैं इसको लॉगिन कर लूँ तो लॉगिन के बाद देखो यहाँ पे यूज़र का वैल्यू यहाँ पे फेच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि लाइक हाउ टू सेट लाइक द सेशन वैल्यू एंड हाउ टू रिट्रीव इट ना, तो यहाँ पे देखो वैल्यू रिट्रीव भी हो रहा है हमारा यूज़र का। तो जो कोई भी यूज़र यहाँ पे लॉग इन करके आएगा उसका वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा बेसिकली। तो ये देखिए ये वाला वैल्यू मेरा डिस्प्ले हो रहा है अभी। तो फेचिंग के लिए हम लोगों ने क्या चेक किया, इसका वैल्यू अगर नल नहीं है देन ओनली इट विल डिस्प्ले इट। तो सपोज कर लो कि मैंने क्या किया, एप्लीकेशन अभी स्टॉप किया है, अगेन विल लाइक रन दिस एप्लीकेशन। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो फिर से रोल सेलेक्ट करेंगे यूज़र, बट अगेन सी लाइक बिफोर द लाइक लॉग इन नाउ लाइक विल चेक लाइक वन मोर थिंग, वन मोर प्रोसेस। आई जस्ट लाइक ट्राई टू एक्सेस लाइक द ESPX पेज। तो यहाँ पे सपोज करो मैंने पेज का नाम क्या लिखा है, यहाँ पे मेरा पेज नेम है user.ESPX और इसको अगर एंटर करता हूँ मैं तो देखिए पेज मुझे एक्सेस नहीं दे रहा है। अगर इसके पहले अगर सेशन का कंडीशन अगर मैं हटा दूँ तो लाइक कोई भी लाइक दे कैन एक्सेस लाइक दैट यूज़र वाला पेज ना, बट यहाँ पे देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ यूज़र वाला पेज को एक्सेस करने के लिए, यहाँ पे एक्सेस नहीं मिल रहा है हमें इसके अंदर। इसका मतलब ये बता रहा है कि पहले तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा देन ओनली क्योंकि यू कैन एक्सेस दैट पेज ना हियर। तो जैसे यूज़र ने मैंने पास किया यूज़र 1 2 3, सर ये रॉन्ग हो गया है कि एडमिन नहीं ये यूज़र है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लाइक मेरे पास वैल्यू भी आ गया इसका यूज़र का। तो यहाँ पे देखो जैसे यूज़र को मैंने एक्टिवेट किया, जैसे यूज़र लॉगिन करे यूज़र के लाइक पोर्टल से, तो यूज़र को उसका यूज़र नेम भी मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कौन सा यूज़र यहाँ पे लॉगिन करने जा रहा है। जैसे हेलो यूज़र करके आया तो यूज़र यहाँ पे लॉगिन हो रहा है।
तो अभी देख लेते हैं द सेम प्रोसेस फॉर लाइक द एडमिन. Just will come to the like the admin part. So I'll just like come to the admin.master, or like first of all like we'll go to like login.aspx.cs. So in the admin section also like we'll pass one session of the key. अगर आप चाहे तो की नेम लाइक डिफरेंट भी बना सकते हो यहाँ पे, अदरवाइज चाहो तो लाइक सेम की भी बना सकते हो. ठीक है, यहाँ पे कुछ लाइक सेशन का वैल्यू अगर सपोज करो कि मुझे डिफरेंट नाम देना रहेगा, सो लाइक आई कैन गो विद दैट थिंग ऑल्सो. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ नाम डिफरेंट रखना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैं नाम चेंज कर लेता हूँ इसका. माई यूज़र के जगह पे मैं यहाँ पे देता हूँ यूज़र इन्फो. ठीक है, और यहाँ पे फिर से मैं क्या करता हूँ, यूज़र को सेट कर लेता हूँ. तो यूज़र का जो वैल्यू आ रहा है वो किसके अंदर स्टोर कर रहे हैं हम लोग, यूज़र इन्फो के अंदर और माई यूज़र के अंदर. तो अगर एडमिन इसे लॉगिन करेगा तो एडमिन कौन से की के थ्रू एक्सेस करेगा, इसे यूज़र इन्फो के नाम पे एक्सेस होना चाहिए. ओके, सो हियर ओनली विल कम टू द admin.master पेज. और यहाँ पे भी क्या चाहिए, आफ्टर द लॉग आउट लाइक आई वांट लाइक वन मोर लिस्ट आइटम. ठीक है, और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ लॉग आउट आई वांट द हेलो, एंड हेलो के बाद यूज़र का नाम डिस्प्ले होना चाहिए. सो फॉर दैट यूज़र लाइक विल टेक वन लेबल. ठीक है, तो हेलो के बाद मुझे यहाँ पे लेबल को रखना है ताकि यहाँ पे मेरा रिजल्ट आना चाहिए. एंड देन विल कम टू द बैक एंड कोड ऑफ द एडमिन मास्टर पेज. So now we'll see यहाँ पे ये जो लॉगिन पेज है हमारा, लॉगिन का जो बैकएंड कंटेंट है इसके अंदर देखो लाइक हम लोगों ने सेशन का वैल्यू यहाँ पे सेट किया हुआ है ये यूज़र का, यूज़र इन्फो के अंदर. तब जबकि इसको अगर एक्सेस करना रहेगा इन admin.master पेज, सो जस्ट लाइक विल जस्ट कम टू लाइक द बैकएंड कोड इनसाइड दिस. एंड यहाँ पे अगेन लाइक आई विल चेक फॉर लाइक वन द कंडीशन इफ तो देखो यहाँ पे जो सेशन का की मैंने सेट करके रखा है इसके लिए डिफरेंट यूकेज मैंने दिया हुआ है ये वाला यूज़र इन्फो करके, और ये वाला की यहाँ पे मुझे रिट्रीव करना है. इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, देन नल नहीं रहेगा तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे जो मैंने लेबल लिया हुआ है वो लेबल के अंदर मेरा वैल्यू डिस्प्ले होना चाहिए. In this label I will take this session वाला value. User info dot again like we just need to convert into the string. ठीक है, और अगर else रहेगा, अगर सेशन वाला वैल्यू नल रहेगा ये, ठीक है. एल्स में क्या रहेगा बेसिकली, अगर सेशन का वैल्यू वैलिड नहीं है, मतलब सेशन का वैल्यू अगर ट्रू नहीं है, देन ओनली इट विल कम इनसाइड दिस कि सेशन अगर आपका एक्सपायर्ड हुआ है तो ये एल्स के अंदर आएगा. और एल्स में क्या चेक करेगा ये, सो यहाँ पे लाइक आई विल जस्ट राइट इनवैलिड. इनवैलिड नहीं लिखेगी, यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि सेशन वाला वैल्यू अगर नल रहेगा तो इट विल बी डायरेक्टली रिडायरेक्ट ऑन द पेज.
रिडायरेक्ट कहाँ पे करेंगे, कौन से पेज के अंदर, तो सेम अगेन लाइक द लॉगिन डॉट ASPX। ठीक है, तो देखो दो चीज़ के लिए हम लोगों ने सेट किया हुआ है इसका वैल्यू, दैट इज फॉर लाइक द एडमिन एंड सेकंड वन इज फॉर द यूजर्स। तो अभी अगर इसको रन कर लूँ एप्लीकेशंस को, सो नाउ विल सी लाइक द एक्टिविटीज ऑफ लाइक द यूजर्स एंड द एडमिन। So now we'll run the application. और यहाँ पे यूज़र नेम पुट करेंगे हम लोग। देखो एडमिन सेलेक्टेड है, यहाँ पे डालता हूँ मैं एडमिन और पासवर्ड है मेरा एडमिन 123। ठीक है, सो लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिन वाला यूजर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है, बट अगेन सी दैट लॉग आउट वाला एक्शन विल नॉट वर्क ओवर देयर। सो जो चीज़ हम लोग हमें अभी यहाँ पे ऐड किए बेसिकली, तो हम लोगों ने क्या ऐड किया बेसिकली, सेशंस को हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया। तो सेशन का वाले हमें देखना है कि विद इन दिस द एक्सपायरी टाइम, जैसे एक्सपायरी टाइम मैंने बताया कि बाय डिफॉल्ट एक्सपायरी टाइम क्या होता है सेशन का, तो 20 मिनट्स ओनली। सो विद इन दिस दैट 20 मिनट्स ओनली आई कैन यूज दिस सेशन वाला वैल्यू एट एनी पेज। तो जो भी वेब फॉर्म्स रहेगी इसके जितने भी नंबर ऑफ वेब फॉर्म क्रिएट करेंगे, लाइक यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो अगर मैं बात करता हूँ वेब फॉर्म्स की, एक बार ये सेशन का वैल्यू सेट हो गया तो इसका एक्सपायरी टाइम है 20 मिनट्स बाय डिफ़ॉल्ट। अगर इसको भी एक्सेस करना है मुझे, लाइक अगर कितने मिनट्स के लिए इसको अगर ये एक्सपायर करना है, सो दैट आल्सो लाइक वी कैन ऐड इनसाइड दिस। तो उसको भी बता सकता हूँ कि लाइक विद इन दिस 2 to 3 मिनट्स ओनली और लाइक आफ्टर द 1 मिनट्स ओनली दैट सेशन वैल्यू इज गेटिंग लाइक द एक्सपायर्ड फ्रॉम दिस। ठीक है, तो उसको कब एक्सपायर्ड होना है, लाइक क्यों एक्सपायर्ड करना चाहिए, तो इट्स बेसिकली डिपेंड्स ऑन दिस फंक्शनलिटी ओनली कि कहाँ पे कौन सा वाला वैल्यू आपका लाइक एक्सपायर्ड होगा यहाँ पे सेशन का। तो उसको एक्सपायर करने के लिए मैंने बोला कि लाइक यहाँ पे चाहिए तो आप अगर कुछ भी पास नहीं करोगे तो भी ये क्या करेगा, 20 मिनट्स का बाय डिफॉल्ट टाइम लेगा टू लाइक डिस्ट्रॉय दिस सेशन। बट अगेन इफ आई एम नॉट गिविंग एनी टाइम, लाइक अगर मेरे लॉग आउट के बटन के ऊपर क्लिक ही नहीं किया, अगर इन केस आप इफ यू जस्ट फॉरगेट टू लाइक द डिस्ट्रॉय लाइक लॉग आउट दिस लाइक एक्शन ना, so what it will do like by default it will take like 20 minutes to like destroy this. So after the 20 minutes it like by default like automatically it's getting like destroy only from your application. तो एक बार ये जो सेशन वाला वैल्यू यहाँ पे जो सेट हो रहा है, सो दिस सेशन वाला वैल्यू आई कैन यूज विद इन द एप्लीकेशन. So within the application means what, like if suppose if we have like 1000 to 2000 pages are there, so in the like 2000 to 3000 pages basically, like in the 3000 pages like we have set one like this session wala value na, and that session wala value I can use in like any pages. तो like इतने सारे पेजेस है, अगर मुझे चाहिए तो like मैं 2000 पेजेस के अंदर भी उसको यूज़ कर सकता हूँ आसानी से. ठीक है, so this is like basic use of like the session, कि how to like create the session, how to fetch it basically and how to destroy it. But right now we are not write any code for like the destroying any sessions. That is like we'll see basically if I click on like the logout actions, like what it will do, it will just like log out the session wala value, like it will destroy the values and then it will come for the next action. Okay, so like now here also like you can see basically, तो हमारा जो like logout वाला parts रहेगा, मैंने like in next session only like I will show you how to pass like out the custom define वाले the user define the expiry time. तो सपोज कर लो मुझे क्या चाहिए उसमें से like सिर्फ 2 मिनट चाहिए, सिर्फ 2 मिनट चाहिए. तो 2 मिनट्स के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, सेशन को लाइक सेट करना पड़ेगा कि सेशन का वैल्यू कितना मिनट होना है, 2 मिनट्स होना चाहिए. तो ये भी चीज़ें जो सेटअप करने रहेगी कहाँ पे करोगे आप, इन द web.config फाइल. तो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल, सो दिस कॉन्फ़िगरेशन फाइल लाइक वी हैव टू यूज़ फॉर व्हाट, टू सेटिंग ऑल द लाइक वैल्यूज. आपको जो वैल्यूज यहाँ पे आपको सेट करने रहेंगे सेशन के अंदर वो आप यहाँ पे स्टोर करके देख सकते हो. ओके, सो दिस इज द मेन बेसिकली यूज ऑफ लाइक द योर सेशन. But again see like here like we are writing the syntax for like what, to setting the session wala value or to getting the session wala value. But how we are going to like the destroy the session na, so that also like we need to discuss it inside this. So like that we will discuss in like the next session only, कि हमारा जो like next वाला session रहेगा basically. So in that session like we will discuss about like the how to destroy the like the session वाला value. और इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे आगे वाले जो like state management से यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, ये
यस लाइक यहाँ पे देखो मैंने जैसे बताया था कि सेशन का यूज़ क्या है टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन ऑन द सर्वर साइड। तो सर्वर साइड पे जब तक वो एलिजिबल रहेगा, जब तक वो वहाँ पे लॉग आउट ना करे, और एक बार अगर वो लॉग आउट हो गया तो लॉग आउट के बाद वो वहाँ पे ये नहीं रहेगा सर्वर साइड के ऊपर, वो डायरेक्टली यहाँ पे इसका एक्टिविटी लाइक लॉग आउट हो सकते हैं। इसका मतलब सेशन वाला वैल्यू एक बार फिनिश हो गया, देन ये लॉग आउट होने के बाद क्या होगा, फिर से अगर यूज़र को अगर वो पोर्टल के ऊपर एक्सेस लेना है, अगर पोर्टल के ऊपर अगर यूज़र को लाइक यूज़ करना रहेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन ही नीड टू डू द लॉग इन। बिकॉज जब तक लॉगिन नहीं हो रहा है तो हम लोगों ने क्या किया, इसका जो कोड प्रोसेस किया था वो लॉगिन के अंदर ही किया था। जब तक यूज़र लॉगिन नहीं हो रहा है तब तक उसका सेशन वाला वैल्यू लाइक रिटर्न नहीं होगा, या तो लाइक फिर से रिटर्न नहीं होगा। तो उसको अगर सेशन वाला वैल्यू अगर आपको होल्ड करके रखना है, सो लाइक वी नीड टू पास द सेशन ड्यूरिंग द लॉगिन एप्लीकेशंस ओनली। अगर लॉगिन के साथ अगर सेशन को पास नहीं करोगे तो उसको मतलब ही नहीं रहेगा फिर कुछ सेशन को पास करने का। तो बेसिकली दैट सेशंस एंड दैट ऑल द थिंग्स लाइक वी हैव टू यूज इनसाइड दिस थिंग्स ओनली, कि कहाँ पे आपको कहा लाइक कैसे क्या चीज़ें यूज़ करनी है। तो सेशन एक स्टोर सर्वर साइड है, बट इसका अगर मैं इन्फॉर्मेशन की बात करूँ लाइक इट विल स्टोर लाइक द इन्फॉर्मेशन फॉर द टेम्पररी और परमानेंट। सो द इन्फॉर्मेशन विल बी दी परमानेंट, ठीक है। सो लाइक यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होगा वो परमानेंटली स्टोर होगा या लाइक टेम्पररी। तो लाइक इसको परमानेंट नहीं बोलेंगे हम लोग, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन हैज बीन स्टोर्ड टेम्पररी बेसिस। तो देखो सेशन एक ऐसा वे है, लाइक सेशन इज वन ऑफ द वे वेयर वी कैन स्टोर लाइक द सर्वर साइड वैल्यू, सर्वर साइड सेशन वाला वैल्यू बट फॉर लाइक द टेम्पररी बेसिस। जैसे यूजर वहाँ से लॉग आउट करता है वैसे उसका सेशन का वैल्यू ऐड जाएगा। वैसे इसके साथ कंपैरिजन के लिए हमारे पास लाइक और भी स्टेट आएगा लाइक जो क्लाइंट साइड में डिस्कस करेगा अबाउट लाइक द कुकीज। सो दैट टाइम लाइक वी आर डिस्कसिंग अबाउट लाइक द बोथ द थिंग्स लाइक डिफरेंस बिटवीन द बोथ द थिंग्स, दैट इज सेशन एंड कुकीज। सो हियर इज लाइक वी कैन पास लाइक द सेशन फॉर लाइक द सिंगल यूजर के एट अ टाइम आपका सिर्फ एक ही यूजर यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, एक से ज़्यादा कोई भी यूजर से यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। तो जब तक कोई यूजर का लॉग आउट नहीं हो रहा है तब तक वहाँ पे कोई दूसरा यूजर वहाँ पे फॉर्म नहीं करेगा। तो सेकंड वाले यूजर का जो लाइक फॉर्म डिपेंड करेगा वो लाइक इन द प्रीवियस वाला सेशन ओनली। तो प्रीवियस वाला सेशन का वैल्यू जो आपने सेट किया हुआ है उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, उसका वैल्यू रिटर्न करेंगे। ओके, सो लाइक सो दिस इज डन फॉर लाइक दिस सेशंस ओनली हियर इन दिस session topic. So in the next session like we'll discuss about like the application state and the cache basically, but before we going for that like we will like just like come to this topic in the, like the session wala value ke like how to destroy it na. Again like in the like the master pages like I have passes like this session वाला value, also like we know like how to retrieve it. तो रिट्रीव भी हमने किया, बट रिट्रीव करने के बाद अगर सपोज कर लो कि मुझे क्या करना है, सेशन को डिस्ट्रॉय करना है, तो एक बार अगर सेशन को डिस्ट्रॉय किया तो वहाँ पे सेशन का कुछ भी वैल्यू नहीं होना चाहिए। सो इन दैट केसेस लाइक वी नीड टू यूज लाइक दिस फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे उसके लिए हम लोग क्या सेशन को यूज़ करेंगे, ये वाला फंक्शन दैट इज अबेंडन। तो इससे क्या होगा लाइक ये आपका जो सेशन का वैल्यू पूरा सेशन जितने भी सेशन सेट है आपके एप्लीकेशन में, ऑल द सेशन इज गेटिंग लाइक द रिमूव फ्रॉम योर एप्लीकेशन। बट अगर आपको स्पेसिफिक कुछ सेशन को आपको ये करना रहेगा, रिमूव करना रहेगा, सो इन दैट टाइम यू कैन यूज दिस वन सिंटैक्स, सेशन ऑफ की जस्ट लाइक पास योर द की नेम ओनली, जो की आपको पास करना है तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा उतने सेशन आपको डिस्ट्रॉय करके देगा। Okay, so like we will see like this all the things that destroy wala session. So like now we know how we are retrieving this and how to set it. So we know like both the things on here now. Like in the next session like we will discuss about this one, the destroying the session. कि अगर मुझे क्या करना रहेगा इस सेशन को अगर डिस्ट्रॉय करना रहेगा तो डिस्ट्रॉय करने के बाद सेशन के पास कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगा, सेशन आपका एम्प्टी बन जाएगा। और एम्प्टी अगर हो रहा है तो एम्प्टी होने के बाद क्या होना चाहिए, कहाँ पे तो कोई तो पेज के ऊपर रिडायरेक्शन होना चाहिए। सो वो रिडायरेक्शन जो रहेगा वो बेसिकली वी विल डिस्कस इन लाइक द नेक्स्ट सेशन ओनली, कि वहाँ पे क्या और कैसी चीज़ें इंप्लीमेंटेशन होगी। Again like we will also discuss about like the differentiation point of between like the session and the applications in like next session only. So इस सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।